कहा है कि अंबेडकर जी को केवल हम ही मानते हैं, बाकी लोग केवल इस्तेमाल करते हैं। बिहार के वासी, हमको बिहार का भलाई चाहिए। अगर वो जन स्वराज करेगा, हम जन स्वराज के साथ है। वो आरजेडी करेगा, आरजेडी के साथ है। वो बीजेपी करेगा, हम बीजेपी के साथ है। हमको बिहार का भलाई चाहिए। पार्टी पद से हमको कोई मतलब नहीं है। आप बिहार का भलाई करिए, आप हमारा भलाई होगा, आपका भलाई। बताइए कि आपके लिए, आपके पास मनेर के विगत 5 वर्ष का क्या प्लान है? प्रसाद यादव जी, उन्होंने माई बहन मान योजना बोला, बोले कि बुजुर्गों का जो पेंशन है वो 400 से बढ़ाकर 1000 रुपए कर देंगे। तो आप एक बोल सकते हैं घोषणा पत्र कि हम मनेर में ए कमी है, हम ए करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं गांव प्लस। जैसा कि आपको पता है कि बिहार में एक नई पार्टी प्रशांत किशोर जी की पार्टी है जन स्वराज, और हम बात कर रहे हैं मनेर विधानसभा क्षेत्र का, जो कि मैं कल एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें वो लोग बिहार में संदेश देना चाह रहे हैं जन स्वराज पार्टी की ओर से। समझिए तो एक तरह से जन स्वराज का प्रचार कर रहे हैं। पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा जी थे और उनके साथ जो भी टीम थी वो बिहार में तरह तरह के संदेश लेकर चल रहे हैं, अपने पार्टी को लेकर, बीपीएससी कैंडिडेट को लेकर, और भी बहुत सारी मुद्दा है। तो क्या मनेर मांगे बदलाव, ये आनंद मिश्रा जी का बयान था। क्या लगता है कि मनेर में वापसी करेंगे? इस पे हम बात करते हैं और हमारे सहयोगी केडी जी हैं, तो जानते हैं कि आखिर जन स्वराज का विकास मनेर में कैसे होगा। क्या कहना है आपका? जैसा कि देखिए, पार्टी बनाना, चुनाव लड़ना, प्रचार करना, ये भारतीय संविधान का जो है एक स्वतंत्रता बोल सकते हैं, सबका अपना हक है। हम भी, आप भी किसी भी क्षेत्र में एक पार्टी का निर्माण करके अपना प्रचार प्रसार कर सकते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। आपका मुद्दा है कि क्या मनेर में बदलाव होगा। जी, क्या जन स्वराज मनेर विधानसभा से जीतेगी ना, क्योंकि आनंद मिश्रा जी युवा लीडर हैं, तो उनका कहना था कि मनेर मांगे बदलाव, या फिर मनेर कैसे बदलेगा। सही बात है। अगर देखा जाए तो मनेर में विगत 4 टर्म से मुझे पूछा जाए तो पूरे 20 वर्ष है यहाँ के जो विधायक हैं वर्तमान श्री भाई वीरेंद्र जी, हाँ वही है, और आरजेडी के टिकट से वो जीतते आ रहे हैं जी। देखा जाए तो आप उनका पहले विकल्प ढूंढिए। जन स्वराज में आज जो है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, अच्छा है, कर रहे हैं, लेकिन आपने बात किया आईपीएस श्री आनंद मिश्रा जी, तो पहले वो डिसाइड कर लें कि क्या वो मनेर से लड़ेंगे। देखिए, कैंडिडेट की बात अभी नहीं हुई है। अच्छा, तो जब तक आपको मालूम है मनेर जो है किसको लेकर चलता है, प्रत्येक इंसान को यहाँ कम वोट मिलता है, यहाँ पार्टी को वोट मिलता है। अगर इंसान को वोट चाहिए तो उस तरह के इंसान को आना पड़ेगा। तो सबसे तो पहला सवाल यही है मनेर में कि क्या आनंद मिश्रा जी यहां से लड़ेंगे। अगर वो लड़ते हैं फिर उस पर चर्चा किया जाएगा, क्योंकि वो बात अलग होगा। अभी हमको रद्दी सा भी नहीं लग रहा है कि जो काम करे या न करे, हमको नहीं लग रहा है कि जो सिचुएशन है, जो वोट का मार्जिन होता है, या देखा जाए कि क्षेत्र में जो पकड़ है इनका, वो कोई बदल सकता। देखिए, जिस तरह से बिहार में कुछ सीटें पर उपचुनाव हुई जी, उसमें अगर प्रदर्शन देखा जाए जन स्वराज का, तो मनेर में क्या लगता है, जैसे कि उसके अनुसार अगर देखा जाए तो कहा जाता है कि जो उपचुनाव होता है वो ट्रायल होता है जी, और वो ठीक है, अपना लोग भाग आजमाते हैं, लेकिन जनरली माना जाता है कि जिसका सरकार है उसका उपचुनाव में रिजल्ट होता है जी, या हुआ ही है। लेकिन आपने बात किया जन स्वराज का, तो जन स्वराज सच में वो बेलागंज हो या तरारी हो, यहाँ प्रदर्शन अच्छा था, और अच्छा ही नहीं था। अगला जो विपक्ष था, ओपनली कहिए, जो कैंडिडेट विपक्ष से खड़े थे उनको डैमेज किया। क्यों? क्योंकि जिस बिन पर वो जीतते आ रहे थे उसी टाइप का इन्होंने कैंडिडेट दिया। कैंडिडेट भी दिया, और जितना वोट से हारे हैं उतना ही वोट इनको आया है। तो यानी वही बात हुआ कि पहले कोई काटने वाला नहीं था,
आपका वोट उधर वोट 2 ही पेज में आ रहा था, उनका वोट बताया नहीं, आपका वोट बट गया, इसीलिए हार गए, यानी वहां से इनका हार हो गया। आपको मालूम होगा जो सुरेंद्र यादव जी थे जहानाबाद बेलागंज से, कितने वर्ष से विधायक थे, और वहां का किला ढह गया। और उसका बड़ा जो है कहा जाए कि वो चुनाव आरजेडी को हारने में, और जो वहां की जो जेडीयू उम्मीदवार थी उनको चुनाव जीतने में सबसे बड़ा फैक्टर जनसुराज का। और कोई भी जो काम करेगा अच्छा बात हो, क्योंकि हमको जनसुराज हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, बीजेपी हो, हमको ना तो किसी से दोस्ती है ना ही किसी से बैर है। बिहार के लिए जो अच्छा करेगा वो हमारे लिए अच्छा है, बिहार के लिए जो खराब करेगा वो हमारे लिए खराब है। सही बात है, क्योंकि हम पार्टी पद से हमको कोई मतलब नहीं है। आप बिहार का भलाई करिए, आप हमारा भलाई होगा, आपका भलाई है। हम बिहार के वासी, हमको बिहार का भलाई चाहिए। अगर जन सुराज करेगा हम जन सुराज के साथ है, वो आरजेडी करेगा आरजेडी के साथ है, वो बीजेपी करेगा हम बीजेपी के साथ है। हमको बिहार का भलाई चाहिए, यानी कि जन स्वराज को मतलब फोकस अपने कैंडिडेट पे करना चाहिए। मनेर में कैंडिडेट्स चाहिए मनेर को। जैसे कि देखिए, हमने कहा कि उन्होंने कहा कि मनेर मांगे बदलाव, तो कहने से तो नहीं होगा। इस तरह से बहुत सारा हो रहा था, बहुत सारे इलेक्शन में बहुत सारी बातें होती है, तो ये लोगों ये होता है, हाँ तंत्र है लोगों का, लोगों आप दे सकते हैं। लेकिन आप बताइए कि आपके लिए आपके पास मनेर के विगत 5 वर्ष का क्या प्लान है? आप ठीक है, आप कह रहे हैं कि जो यहाँ के विधायक हुए, ये हम नहीं करें, आप करें कि कुछ काम नहीं किए, तो आपके पास 5 वर्षों का क्या प्रोग्राम है? आप यहाँ आते हैं तो आप एक बोल सकते हैं घोषणा पत्र कि हम मनेर में ए कमी है, हम ए करेंगे, तभी ना यहाँ की जनता हो या फिर बिहार का ही जनता हो आपके प्रति अट्रैक्ट होगा। जैसे अगर बात किया जाए, डिस्कशन अगर थोड़ा कर लिया जाए उदाहरण को लेकर, तो जैसे तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, उन्होंने माई बहन मान योजना बोला, बोले कि बुजुर्गों का जो पेंशन है वो 400 से बढ़ाकर 1000 रुपए कर दे, इस टाइप का कुछ घोषणाएं हो, तो आप भी उस टाइप का कुछ घोषणा कीजिए, तो क्षेत्र की जनता, राज्य की जनता आपके बारे में सोचेगी, विचार करेगी। और एक और सवाल, यहाँ रैली को हमने भी देखा है, पहले लोगों में सिर्फ महात्मा गांधी जी का फोटो था और अब उनके साथ अम्बेडकर जी का फोटो है, इस पे क्या कहना? देखिए, यूपी के एक नेता है माननीय श्री चंद्रशेखर आजाद रावल जी, तो उनका एक न्यूज 24 करके चैनल है, उस पर कुछ ही दिन पहले, कल या परसों का एक बयान है, उन्होंने कहा है कि अंबेडकर जी को केवल हम ही मानते हैं, बाकी लोग केवल इस्तेमाल करते हैं। तो कहीं ये भी तो इस्तेमाल नहीं कर रहा है। अब इशारा काफी है, सब बात खोला नहीं जाता है। अब ये लोगों को सच में आभास हो गया है, वो पक्ष हो या विपक्ष हो, कि अंबेडकर जी के बिना आधे आबादी को अब कवर नहीं कर सकते। पहले महात्मा गांधी राष्ट्रपिता है, अभी भी है, लेकिन ये सही फैक्टर है। अभी आपने कुछ दिन पहले ही देखा, संसद भवन में अम्बेडकर जी को एक अमित शाह जी के बयान को लेकर कितना विवाद हुआ, प्रत्येक लोग अपना अम्बेडकर जी का फोटो लेकर, तो वही बात है, कोई बात नहीं है इसमें, एक्स्ट्रा कोई बात नहीं है, क्योंकि इनको कहा जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि बड़े लोगों की पार्टी है, तो ये दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए कि नहीं हम आपके हैं, हम आपके साथ हैं, आप भी हमारे साथ रहिए। इसी कारण बाबा साहब अम्बेडकर जी को जो है उसमें शामिल किया गया है लोगों में, और आगे चलकर इनको जैसे जैसे जो होता है ना कि जब आप कुछ बड़ा करिए तो आपको बड़े लोगों को सोचना पड़ेगा, तभी कुछ बड़ा हो सकता है, तो ये शामिल करेंगे। और ये कुछ और बात नहीं है, तबके को, इसके वोट को साधने के लिए, शामिल करने के लिए ऐसा किया गया है। प्रत्येक पार्टियां करती है, इनमें इनकी कोई गलती